कोरोना काल के समय वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के द्वारा आधिकारिक तौर पर से इनकी सेवा ली गई है। इनकी परिवार को यदि मानदेय फिक्स हो जाए और इनको टाइम टू टाइम जब आप काम ले ही रहे हैं और मानदेय फिक्स हो जाता है और ये इतना काम कर रहे हैं और इनको घर में बैठे हैं, बच्चा और बीवी प्रताड़ित करती है कि ना आप सरकार के अंग है ना सरकार के रक्षा, इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आज कांग्रेस के विधायक राजेश राम ने ग्राम रक्षा दल का मामला जो है वो सदन की कार्रवाई के दौरान उठाया, जिसके बाद जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। ऐसे में राजेश राम ने यह क्यों कह दिया कि उनके बच्चे और जो पत्नी है उनको प्रताड़ित करती है, क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम और बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप इस वीडियो में पूरा सुने। बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल स्वयंसेवक बिहार के ग्राम पंचायतों के सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। विगत वर्षों के कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तब प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था संचालन में ग्राम रक्षा दलों के सदस्यों की अहम मदद ली गई थी। यदा कदा पूजा पाठ पर्व त्योहारों के अवसरों पर भी इनकी सेवा ली जाती है। इनकी स्थिति भूखमरी के दरवाजे पर खड़े बेरोजगारों सी है, जबकि इन्हें समायोजन कर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में आने वाले गांवों में शराबबंदी, बाल विवाह, अवैध बालू खनन की रोकथाम और गांवों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ की जा सकती है। साथ ही प्रदेश के पुलिस और जिला प्रशासन पर गांवों की सुरक्षा बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है। अतः बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों को मानदेय या संविदा पर ग्राम पंचायतों में समायोजन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग। अध्यक्ष महोदय, बिहार ग्राम रक्षा दल संगठन कर्तव्य एवं व्यवहार नियमावली 2004 के नियम 3 के उप नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत के अधीन ग्राम रक्षा दल एवं स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करता है। दल के सभी सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति की कार्यावधि 5 वर्षों की होती है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं एवं यह एक स्वयंसेवी संगठन है, इस नियमावली की कंडिका 8 में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को निर्धारित कर्तव्य के अनुरूप ही इनसे कार्य लिया जा रहा है। नियमावली 2004 का नियम 17 में प्रावधान किया गया है कि दल से संबंधित सभी व्यय का वहन ग्राम पंचायत की निधि से किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को मानदेय या संविदा पर ग्राम पंचायत में समायोजन करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष श्री राजेश कुमार माननीय सदस्य बिहार विधानसभा अन्य सदस्य द्वारा पूछे जाने का आधार कर सूचना सरकार को तैयार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि ये 5 साल का कार्य अवधि रहा है, लेकिन मैं सरकार को आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि वर्ष 1981 ईस्वी से राज्य ग्राम रक्षा दल की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और 1989 से चौकीदारों और दफदारों के अस्थायीकरण किया गया, किंतु ग्राम रक्षा दलों के स्वयंसेवकों का अस्थायीकरण नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ दैनिक वेतन भत्ता। आश्चर्यजनक है अध्यक्ष महोदय कि 2 रुपया से इनकी जो है ग्राम रक्षा दल को जो है अपने कार्य में लगाई थी सरकार, और 2 रुपया से इनके प्रतिदिन के बढ़ा करके 12 रुपया प्रति माह दिन की है। लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय जी कहना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इसी के समतुल्य 2015 में जब 5 साल के कार्यकाल था सर, तो 2015 में पटना जिला प्रशासन द्वारा जिलादेश पत्रांक 4863 दिनांक 15/11/2015 के द्वारा लोक आस्था के महापर्व में इनसे दंडा अधिकारी के साथ इनकी सेवा ली गई थी। दूसरे औचित्य में कोरोना काल के समय वरीय पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरपुर के द्वारा आधिकारिक तौर पर से इनकी सेवा ली गई है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पर ये सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जब ये इनकी सेवा काल 5 साल है तो 5 साल के बाद फिर ये जो है 2015 में और उसके बाद कोरोना आई 2000 में, तो ये फिर मुजफ्फरपुर और इनकी नियुक्ति जो है जब काम लिए जा रहे हैं तो फिर 5 साल की अवधि क्यों न एक्सटेंड करके इनको समायोजन करते हैं। तो इसलिए मेरा एक पूरक होगा कि क्या सरकार ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों को अस्थायी समायोजन कराना चाहेगी? माननीय मंत्री पंचायती राज। मैं सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं, इसमें दिखवा लेता हूं, बैठ कर बात कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, ठीक कह रहे हैं। हमारे जो उनके जो सरकार का प्रशिक्षण जो हुआ है, वो प्रशिक्षण काल में ये 2015 में फिर प्रशिक्षण काल हुआ, उसके बाद भी अब सरकार लगातार काम ले रही है। तो मैं सीधे आग्रह करूंगा कि हमारी महागठबंधन की सरकार 10 लाख लोगों की रोजगार देती है। यदि इनकी परिवार को यदि मानदेय फिक्स हो जाए और इनको टाइम टू टाइम जब आप काम ले ही रहे हैं तो इनको एक मानदेय फिक्स हो जाए, और मानदेय फिक्स हो जाता है और ये इतना काम कर रहे हैं और इनको घर में बैठे हैं, बच्चा और बीबी प्रताड़ित करती है कि ना आप सरकार के अंग है ना सरकार के रक्षा। इसलिए मैं पुनः पूरक पूछता हूं कि इनको क्या सरकार समायोजन कराना चाहती है या समायोजन करने में कोई कठिनाई है तो इनको मानदेय फिक्स कर दे। माननीय मंत्री, मैंने अभी कहा है, इसको बैठ कर हम बात कर लेते हैं, दिखवा लेते हैं, तो हम समय दें। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। सर तो अध्यक्ष महोदय, दिखवाने में और करने में सर अंतर होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसमें सारे गरीब के परिवार है, पिछले पंक्ति के लोग हैं, और पिछले पंक्ति के लोगों को आप दिखवा लेंगे। आप इतना उदार है, हमारे जो है अध्यक्ष, एक दे दीजिए, मानदेय फिक्स कर दीजिए, जो भी फिक्स करना है। ये सरकार के हमारी जो है मंशा जो है साफ है लोगों के प्रति, गरीब के प्रति, इसलिए इसको मानदेय फिक्स कराइए सर। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट में बैठकर मीटिंग कर लेता हूँ, उनको भी बुला लेंगे और बैठकर बात कर लेंगे। वास्तव में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आपको मतलब जानकारी दी जा रही है, एक बार माननीय मंत्री जी के साथ सभी कागजातों को लेकर के आप बैठ लें, और बैठने के बाद से माननीय मंत्री जी समुचित कोई न कोई निर्णय और निष्कर्ष निकालने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि वो कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, तो मंत्री महोदय एक टाइम फिक्स कर दे कि आप लोग बैठिए और इतना दिन के अंदर हम कर देंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सदन खत्म हो जाए तो सदन खत्म होने के बाद तो हम लोग बैठ जाएंगे, अगर नहीं तो परसों ही बैठ लें, परसों 2 बजे बैठ लें। माननीय प्रश्नकर्ता जी, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि मैं इनके साथ परसों बैठ जाऊंगा, और इससे संबंधित जितने भी ये लोग हैं उनको भी शामिल रखा जाए, चूंकि वो मैं कह रहा हूँ कि सदस्य कि हम लोग सदन खत्म हो जाता है, उसको एक डेट तय कर लेते हैं और तमाम जो हमारे सदस्य हैं सब लोग बैठ लेंगे हम लोग। थैंक यू सर। अच्छा रहेगा कि सदन को जी मतलब समापन के बाद इत्मीनान से माननीय अन्य सदस्यों को भी जो आप बोल रहे हैं, आप सम्मिलित करके माननीय मंत्री स्तर पर एक बैठक करें, और बैठक में किसी न किसी गंभीर मामले पर वार्ता करके कोई समुचित निष्कर्ष पर आप लोग पहुंचेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में ग्राम रक्षा दल का जो मामला है वो कांग्रेस के विधायक राजेश राम ने उठाया है। अब देखना होगा कि ग्राम रक्षा दल का जो मामला है उसका सरकार निपटारा कब तक करती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।